आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान, बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत हो हमारी ये प्राथमिकता है। जेएनके में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये कह रहे हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान से 80% आतंकी आते हैं। पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में स्थिति सुलझ गई है। अक्टूबर में देपसांग और डेमचौक में स्थिति सुलझ गई। इन दो उप क्षेत्रों में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त शुरू हो गई है। सेना दिवस से पहले आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एसपी धारकर ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आर्मी चीफ द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत है, यह हमारी प्राथमिकता है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि जेएनके में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें 80% आतंकी पाकिस्तान से हैं। ऐसे में हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं सेना प्रमुख ने कहा कि अक्टूबर में पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में स्थिति सुलझ गई है। इन दोनों इलाकों में पारंपरिक रूप से जो गश्त होती थी वो फिर से शुरू हो गई है। तो घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सेना प्रमुख का यह बयान। Yeah. 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the Valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing, so that the trivial issues can be resolved at the military level itself.